हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम मूवीज। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा जवान था जिसने बचपन में ही अपने सिस्टम में एक ड्रीम प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया था आर्मी ऑफिसर बनने का, और जब वक्त आया तो उसने उस ड्रीम को सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए फाइनल आउटपुट तक पूरा किया। यह कहानी है विक्रम बात्रा की, उस शेर की जिसका कोड नेम था शेरशाह। एक ऐसा वॉरियर जिसने दुश्मनों के पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया, एक ऐसा हीरो जिसका कॉन्फिडेंस मॉड्यूल हर मिशन में सिर्फ एक ही कमांड रन करता था। यह दिलमागे मोर। उसने प्यार किया, परिवार से वादा किया और फिर देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कंपाइल कर दी। उसका फेमस डायलॉग आज भी हर भारतीय के दिल में इको करता है, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो दोस्तों, आज की इस इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट में लिखे जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी रियल हीरोज की पावरफुल स्टोरीज सबसे पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। तो अब बिना किसी डिले के मिशन स्टार्ट करते हैं शेरशाह की पूरी कहानी। स्टोरी मॉड्यूल लोड होते ही हम एक छोटे से क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचते हैं जहां कुछ बच्चे मैच एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक बच्चा है विक्रम। पहली नज़र में है नॉर्मल किड लगता है, लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस में इसका करेज इंजन ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। गेम के दौरान बॉल एक्सीडेंटली दूसरे लड़के के पास चली जाती है, लेकिन यह बॉल रिटर्न रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। अब विक्रम का ऑनरशिप प्रोटोकॉल ट्रिगर होता है और वह शांत आवाज में कहता है, जो चीज़ मेरी है उसे मैं वापस लेकर ही रहूँगा। इसके बाद रिट्रीवल ऑपरेशन स्टार्ट होता है। दोनों के बीच टग ऑफ वॉर जैसा कॉन्फ्लिक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद विक्रम सक्सेसफुली वॉल रिकवर कर लेता है। इस छोटे से इवेंट में उसका फ्यूचर एल्गोरिथम साफ दिखाई देता है। जो उसका है उसे वह किसी भी हालत में हासिल करके रहेगा, लेकिन यह इंसिडेंट घर तक पहुंच जाता है। विक्रम के पिताजी उसे डांटते हैं और वार्निंग जनरेट करते हैं कि अगर वह ऐसे ही लड़ाई करता रहा तो आगे चलकर क्रिमिनल आउटपुट बन सकता है। विक्रम बाहर से साइलेंट मोड में रहता है, लेकिन उसके इंटरनल प्रोसेसर में एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन कंपाइल हो जाता है। वह खुद से प्रॉमिस करता है कि उसे गुंडा नहीं बनना, उसे इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना है। उस दिन से उसके सिस्टम में आर्मी ऑफिसर मिशन परमानेंटली इंस्टॉल हो जाता है। अब हर दिन उसका सपना बैकग्राउंड सर्विस की तरह रन करता रहता है। 15 अगस्त के दिन जब स्कूल के बाकी बच्चे नॉर्मल ड्रेस मोड में आते हैं, तब विक्रम प्राउडली आर्मी यूनिफॉर्म पहन कर आता है। यह सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि उसके फ्यूचर का फर्स्ट प्रोटोटाइप था। टाइम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलता रहता है। ईयर्स पास, स्टडीज कंप्लीट, ट्रेनिंग मॉड्यूल एग्जीक्यूट, डिसिप्लिन अपडेट और काउंटलेस हार्डवर्क के बाद फाइनली मिशन सक्सेसफुल होता है। विक्रम बात्रा ऑफिशियली इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब कैरेक्टर का नया वर्जन डिप्लॉय होता है, लेफ्टिनेंट विक्रम बात्रा। उसकी पहली पोस्टिंग होती है जम्मू एंड कश्मीर के सोपोरे सेक्टर में, जहां हर दिन डेंजर अलर्ट्स जनरेट होते रहते हैं। यह एक ऐसा जोन था जहां ट्रस्ट और टेरर दोनों पैरेलल प्रोसेस की तरह चलते रहते हैं। हेडक्वार्टर पहुंचते ही विक्रम की मुलाकात होती है कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी से। इसके बाद लेफ्टिनेंट संजीव जयम्बाल और मेजर अजय सिंह जसरोटिया से उसका इंट्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आर्मी का करंट मिशन था सरेंडर्ड टेररिस्ट पर सर्विलेंस रन करना, हिडन टेररिस्ट बेस लोकेट करना और उन्हें परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना। विक्रम को भी इस हाई रिस्क ऑपरेशन में असाइन कर दिया जाता है। 1 महीने बाद सिस्टम स्टेटस चेक में दिखता है कि विक्रम लोकल सिविलियंस के साथ फ्रेंडली कनेक्शन बिल्ड कर चुका है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके रिलेटिव्स हों, लेकिन यह अप्रोच सभी को सेफ नहीं लगती। लेफ्टिनेंट संजीव का सिक्योरिटी मॉड्यूल वार्निंग देता है कि आम लोगों के बीच हिडन थ्रेट्स भी हो सकते हैं। उनका लॉजिक साफ था, कम कांटेक्ट कम रिस्क, लेकिन विक्रम का थिंकिंग इंजन बिल्कुल अलग कोड पर रन करता है। वह कहता है, अगर लोकल पीपल हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो एनिमी का डेटा हमें कैसे मिलेगा। यानी विक्रम सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि ट्रस्ट आर्किटेक्चर बिल्ड करके इस वार को जीतना चाहता था। यहीं से साफ हो जाता है कि यह लड़का सिर्फ एक सोल्जर नहीं, यह एक ऐसा वॉरियर प्रोसेस है जिसे देश की रक्षा के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है। विक्रम का ट्रस्ट बिल्डिंग मॉड्यूल अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। उसका मानना था कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव सिस्टम में लोकल लोगों के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सिविलियंस ट्रस्ट डेटा शेयर नहीं करेंगे तब तक हिडन एनिमी नोड को ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी स्ट्रेटेजी के तहत विक्रम अक्सर गफर मियाँ की छोटी सी दुकान पर जाता था। वहाँ वह कैजुअली बातचीत करता था, इन्वायरमेंट स्कैन करता
और लोकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करता। गफर का एक बेटा था, अरसलन। विक्रम नोटिस करता है कि अरसलन कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। वह पूछता है, आजकल तुम्हारा बेटा सिस्टम से ऑफलाइन क्यों है? गफर तुरंत जवाब पेश करता है, इस उम्र में बच्चे स्टेबल नहीं रहते साहब, दोस्तों के साथ वादियों में घूमते रहते हैं। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ एक कोडेड वार्निंग देता है, इन वादियों में स्लिप रिस्क बहुत है, जरा सा पैर फिसला तो डायरेक्ट पाकिस्तान सर्वर पर लॉगिन हो सकता है। यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि विक्रम सिर्फ बात नहीं कर रहा था, बल्कि हर शब्द के पीछे डीप एनालिसिस रन कर रहा था। कुछ समय बाद आर्मी इंटेलिजेंस को इनपुट मिलता है कि हथियारों की स्मगलिंग प्रोसेस एक्टिव है। तुरंत एक चेक पॉइंट ऑपरेशन इनिशियलाइज किया जाता है। तभी गाड़ियों की स्कैनिंग चल रही होती है। तभी एक सस्पेशियस व्हीकल अचानक यू टर्न लेकर एस्केप प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करने लगता है। विक्रम का थ्रेट डिटेक्शन मॉड्यूल तुरंत अलर्ट हो जाता है। वह पूरे स्पीड से उस गाड़ी की तरफ दौड़ता है। तभी अंदर बैठे टेररिस्ट फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब बैटलफील्ड मोड एक्टिवेट हो चुका था। विक्रम बिना डिले किए काउंटर फायर एग्जीक्यूट करता है। गोलियों की बारिश के बीच उसका एम सिस्टम बिल्कुल स्टेबल रहता है। क्योंकि आसपास सिविलियंस मौजूद थे, मेजर संजीव उसे फायरिंग रोकने का कमांड देते हैं। लेकिन विक्रम का कॉम्बैट प्रोसेसर उस समय फुल अटैक मोड में था। वह कमांड इग्नोर कर देता है और लगातार एनिमी टारगेट नेचुरलाइज करता रहता है। इसी दौरान वह देखता है कि टेररिस्ट मेजर संजीव पर गोली चलाने वाला है। विक्रम तुरंत टारगेट लॉक करता है और एक सटीक शॉट से उनकी जान बचा लेता है। कुछ ही सेकंड में पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। एक टेररिस्ट घायल होता है और बाकी सभी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मेजर संजीव उसे कमांड्स वायलेट करने के लिए डांटते हैं। उनका कहना था कि बैटलफील्ड में ऑर्डर्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है। लेकिन हेडक्वार्टर में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। सभी ऑफिसर्स विक्रम की ब्रेवरी की तारीफ कर रहे थे। उनसे पूछा जाता है कि गोलियों के बीच उन्हें डर क्यों नहीं लगा। विक्रम मुस्कुराकर अपना सिंपल बट डेडली फॉर्मूला बताता है, मेरा रूल बहुत क्लियर है, अगर सामने वाला एक गोली चलाए तो तुम 2 चलाओ। यह सिर्फ डायलॉग नहीं था, यह उसका कॉम्बैट एल्गोरिथम था। थोड़ी देर बाद मेजर संजीव उसके पास आते हैं। वह कहते हैं, तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, वो गलत था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। फिर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम दोनों पड़ोसी शहरों से हैं, अब से मुझे सर नहीं जिम्मी कह सकते हो। यहीं से सीनियर जूनियर फायरवॉल टूट जाता है और दोनों के बीच मजबूत फ्रेंडशिप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। रात में ड्यूटी कंप्लीट करके विक्रम अपने बैरक में लौटता है। वहाँ उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा होता है। यह लेटर था उसकी लव इंटरेस्ट डिम्पल की तरफ से। जैसे ही विक्रम उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, स्टोरी इंजन फ्लैशबैक मोड में चला जाता है। अब सिस्टम कॉलेज डेज लोड करता है। विक्रम पहली बार डिम्पल को देखता है और उसका हार्ट प्रोसेसर तुरंत हाई स्पीड पर रन करने लगता है। वह डिम्पल को पसंद तो करता है, लेकिन कन्फेशन मॉड्यूल एग्जीक्यूट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वह दूर से ही उसे क्यूटली ऑब्जर्व करता रहता है। दूसरी तरफ डिम्पल भी जानती है कि विक्रम के दिल में उसके लिए फीलिंग कंपाइल हो चुकी है, लेकिन वह चाहती थी कि फाइनल आउटपुट खुद विक्रम की तरफ से आए। आखिरकार विक्रम एक कॉमन फ्रेंड की हेल्प लेता है और मीटिंग सेटअप होती है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी विक्रम का बोलने वाला फंक्शन बार बार हैंग हो जाता है। जब वह अपने दिल की बात नहीं कर पाता, तब डिम्पल खुद इनिशिएटिव लेती है और हिडन फीलिंग्स को डिकोड कर देती है। बस उसी पल दोनों के दिलों का कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है। लव स्टोरी प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। अब सिस्टम का इमोशनल इंजन पूरी तरह लोड हो चुका था। विक्रम और डिम्पल की फ्रेंडशिप अब सिंपल इंटरेक्शन नहीं रही थी, बल्कि यह एक फुल फ्लेज्ड लव प्रोग्राम बन चुकी थी। दोनों का कनेक्शन दिन ब दिन अपग्रेड हो रहा था। मीटिंग शेड्यूल होती थी, इमोशंस सिंक होते थे और हार्ट टू हार्ट डेटा ट्रांसफ़र लगातार चलता रहता था। धीरे धीरे यह रिलेशनशिप बेटा वर्जन से निकलकर स्टेबल रिलीज बन गया। एक दिन विक्रम ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ डेटिंग मोड में रहना टाइम वेस्ट है। उसने सीधे मैरिज प्रपोजल प्रोसेस ट्रिगर कर दिया। वह डिम्पल से कहता है कि अब सिस्टम को परमानेंट कमिट दे देते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन डिम्पल ने तुरंत रिस्पांस दिया कि प्रपोजल भी प्रॉपर फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होना चाहिए। यह सुनते ही विक्रम बिना किसी डिले किए नी मोड में चला जाता है। पब्लिक इन्वायरमेंट में बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। डिम्पल का आंसर मॉड्यूल तुरंत यस रिटर्न कर देता है, लेकिन इसी समय सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड इंटरप्ट आ जाता है। डिम्पल के पापा दोनों को साथ देख लेते हैं। कुछ देर बाद एक फॉर्मल मीटिंग सेशन स्टार्ट होता है।
जहां विक्रम की कॉन्फिडेंस मेमोरी थोड़ी लैग करने लगती है। डिम्पल के पिताजी बैकग्राउंड चेक करते हैं और बताते हैं कि दोनों परिवारों के धर्म और परंपराएं अलग हैं, इसीलिए उनके हिसाब से इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। यानी लव प्रोजेक्ट को पेरेंटल अप्रूवल एरर मिल जाता है। पर विक्रम का डिटर्मिनेशन सर्वर क्रैश नहीं होता। उसके माइंड में सिर्फ एक ही फाइनल आउटपुट था, शादी होगी तो सिर्फ डिम्पल से। इसी सोच के साथ वह अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है और लाइफ कंपैरेटिवली कंफर्टेबल रहती है। लेकिन उसके पिता तुरंत समझ जाते हैं कि डिसीजन हार्ट ड्रिवन है, लॉजिक ड्रिवन नहीं। दूसरी तरफ डिम्पल के घर में भी प्रेशर बिल्ड होने लगता है। उसके पिता उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं, लेकिन डिम्पल का लॉयल्टी प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग था। वह साफ कह देती है कि शादी करेगी तो सिर्फ विक्रम से, वरना पूरी शादी प्रोसेस कैंसिल। अब सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंटर करता है, विक्रम का दोस्त सनी। वह डिबगिंग मोड में विक्रम को समझाता है कि अगर इंसान अपने ही सपनों को डिलीट कर दे तो पूरी जिंदगी इंटरनल एरर में फंसा रहता है। वह कहता है कि तुम अपने चाइल्डहुड ड्रीम को सैक्रिफाइस करके न खुद खुश रह पाओगे न डिम्पल को खुश रख पाओगे। यह बात विक्रम के कोर प्रोसेसर में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद विक्रम अपना मर्चेंट नेवी वाला डिसीजन रोल बैक कर देता है और अपने ओरिजिनल ड्रीम इंडियन आर्मी को फिर से एक्टिवेट कर देता है। जब वह यह अपडेट डिम्पल को बताता है तो शुरुआत में उसे गुस्सा आता है, लेकिन जाते जाते वह एक पावरफुल लाइन एग्जीक्यूट करती है, अब जो फैसला लिया है उससे पीछे मत हटना, वही करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइमलाइन में सिस्टम वापस मिलिट्री मोड में स्विच होता है। मेजर मुखर्जी सभी ऑफिसर्स को बताते हैं कि जो आतंकी पकड़ा गया है उसका नाम अतुल्ला है और वह शहर के सबसे डेंजरस टेररिस्ट हैदर का ट्रस्ट मॉड्यूल है। इसी के साथ स्टोरी का टेरर नेटवर्क प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और कैप्टन विक्रम बात्रा की सबसे बड़ी मिशन फाइल अब खुलने वाली होती है। अब स्टोरी का टेरर इंजन पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। हम देखते हैं कि कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उनके हाथ पैर रस्सियों से लॉक किए गए थे। तभी सिस्टम में मेन विलन हैदर एंट्री करता है। उसके आदमी बताते हैं कि इन्हीं लोगों ने इंडियन आर्मी को सीक्रेट डेटा लीक किया था, जिसकी वजह से अब्दुल्ला कैप्चर हो गया। यह सुनते ही हैदर बिना किसी हेजिटेशन के एग्जीक्यूट कमांड रन कर देता है और उन सभी को गोली मार देता है। फिर वह अपने आतंकियों को वार्निंग देता है कि जो इंडियन आर्मी के साथ जाएगा उसका सिस्टम परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाएगा। इसके बाद वह रिवेंज मॉड्यूल एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब इंडियन आर्मी पर इससे भी बड़ा अटैक लॉन्च किया जाएगा। इसी सीन में एक शॉकिंग रिवील होता है, वहाँ गैफर चाचा का बेटा अरसलन भी मौजूद था, यानी जो लड़का दोस्तों के साथ घूमने की बात कर रहा था वह असल में टेररिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो चुका था। उसका ब्रेन वॉश प्रोसेस तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा था। कुछ समय बाद विक्रम का प्रोसेस मेजर वाई.के. जोशी से कनेक्ट होता है। मेजर जोशी अतुल्ला को पकड़ने के लिए विक्रम की काफी तारीफ करते हैं। उसी रात पेट्रोल मोड के दौरान गैफर चाचा इमरजेंसी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। वह विक्रम को अरसलन के पास ले जाते हैं। अरसलन रोते हुए कॉन्फेशन स्क्रिप्ट रन करता है। वह बताता है कि हैदर के लोग उसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं ताकि उसे भी टेरर मशीन में कन्वर्ट किया जा सके। वह कहता है कि ये लोग धर्म की बातें करते हैं लेकिन असल में सिर्फ पैसों और डर का बिजनेस चला रहे हैं और विक्रम से हेल्प रिक्वेस्ट करता है। विक्रम उसे शांत रहने को कहता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि फिलहाल नॉर्मल बिहेवियर मेंटेन करो। मैं सीनियर ऑफिसर के साथ प्लान कंपाइल करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो पाता एनिमी साइड बड़ा अटैक ट्रिगर कर देती है। इंडियन आर्मी रेड से लौट रही होती है, तभी अचानक एम्बस हो जाता है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ आतंकियों के सिस्टम क्रैश हो जाते हैं और कुछ भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। विक्रम फुल अटैक मोड में दुश्मनों को पीछे धकेल रहा होता है। तभी एक आतंकी उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन ऑफिसर बंसी प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर विक्रम के सामने आ जाते हैं। गोली उन्हें लगती है और वह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। बंसी का बॉडी फुल मिलिट्री हॉनर के साथ फेयरवॉल मोड में भेजा जाता है। विक्रम अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से एक साथी ने अपनी जान गंवा दी। तभी मेजर संजीव उसे समझाते हैं कि जिस गोली पर जिसका नाम लिखा होता है वह उसे ढूंढ लेती है। यही वह मोमेंट था जब विक्रम के अंदर का इमोशनल प्रोसेसर पूरी तरह बदल जाता है। सैडनेस अब रेज में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसे समझ आ जाता है कि यह हमला हैदर का बदला था और उसी क्षण कैप्टन विक्रम बात्रा के अंदर एक नया कमांड एग्जीक्यूट होता है। टारगेट लॉक होता है हैदर।
रिवेंज मॉड्यूल एक्टिवेट। अब विक्रम सिर्फ एक ऑफिसर नहीं रहा था, अब वह एक ऐसा अनस्टॉपेबल कमांड बन चुका था जो दुश्मन के पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करने वाला था। अब कैप्टन विक्रम बत्रा के अंदर रिवेंज मॉड्यूल पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। वह तुरंत अरसलन के पास जाता है और उससे हैदर की एग्जैक्ट लोकेशन का सीक्रेट डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोऑर्डिनेट कंफर्म होते हैं, विक्रम बिना डिले किए अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचता है और पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपलोड कर देता है। मेजर वाई के जोशी डेटा वेरीफाई करने के बाद कहते हैं, अगर यह इंफॉर्मेशन एक्यूरेट निकली तो इस मिशन के कमांड लीड तुम होगे। यानी अब विक्रम सिर्फ सोल्जर नहीं रहा बल्कि ऑपरेशन का मेन कंट्रोलर बन चुका था। वह अपनी स्ट्राइक टीम तैयार करता है और टारगेट लोकेशन की ओर मूव कर जाता है। पूरी टीम साइलेंट मोड में एनिमी जोन के पास पहुंच जाती है। पूरे ऑफिसर्स हर दिशा में हैदर को खोज रहे थे। विक्रम रेडियो के जरिए मेजर जोशी को अपडेट देता है कि टारगेट अभी विजुअली रेंज में नहीं आया है। आदेश मिलता है कि जब तक हैदर कंफर्म ना हो तब तक एंट्री मत लेना, क्योंकि वहाँ सिविलियंस भी मौजूद हैं। लेकिन विक्रम का इंस्टेंट इंजन साफ बता रहा था कि हैदर यहीं हिडन है, इसलिए वह रिस्क मोड एक्टिवेट करके डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है। बाकी सोल्जर भी उसके पीछे पीछे एंटर करते हैं और एक एक करके टेररिस्ट के सिस्टम शट डाउन होने लगते हैं। तभी विक्रम एक कमरे में पहुंचता है जहां कई महिलाएं बुर्के में बैठी थीं। वह पहले बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन एल्गोरिथम तुरंत एक एनोमली डिटेक्ट करती है। एक महिला ने पुरुषों वाले जूते पहन रखे थे। उसी पर विक्रम का सस्पिशियन मॉड्यूल कंफर्म कर देता है कि यह और कोई नहीं बल्कि हैदर है। हैदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम लाइटनेस स्पीड से उसे पकड़ लेता है और इंडियन आर्मी के खिलाफ जहर उगलना शुरू करता है। अब विक्रम का पेशेंस बफर ओवरफ्लो हो जाता है। वह एक गोली चलाता है और हैदर का आतंक नेटवर्क हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है। कुछ समय बाद विक्रम को छुट्टी मिलती है। वह बेस से फेयरवेल लेकर घर लौटता है। दूसरी तरफ हैदर के खत्म होते ही पाकिस्तान साइड पर पैनिक सिग्नल ट्रिगर हो जाता है। अब पाकिस्तानी आर्मी कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर देते हैं और बर्फीले पहाड़ों के रास्ते भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू हो जाती है। उधर विक्रम घर पहुंचकर डिम्पल से मिलता है। दोनों कुछ अनमोल पल साथ बिताते हैं, क्योंकि सोल्जर लाइफ में पर्सनल टाइम बहुत लिमिटेड रिसोर्स होता है। फिर वह अपने दोस्त सनी से मिलता है। सनी कहता है कि बस दुश्मनों को हराकर वापस आ जाना। विक्रम मुस्कुराकर वह लाइन एग्जीक्यूट करता है जो इतिहास में इमोर्टल हो गई, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। यह डायलॉग केवल शब्द नहीं था, यह उसके लाइफ मिशन का फाइनल कमिटमेंट था। कुछ दिनों बाद विक्रम डिम्पल को आखिरी बार बाय बोलता है और लौट जाता है। अब वह गुमरी बेस पहुंचता है जहां इंडियन आर्मी की कई बैटेलियन वॉर मोड में डिप्लॉय थी। वहां वातावरण पूरी तरह कॉम्बैट रेडी था। अचानक पाकिस्तान फोर्स आर्टिलरी अटैक लॉन्च कर देती है। बेस पर भारी बमबारी होती है। कई जवान शहीद हो जाते हैं, जिनमें मेजर अजय सिंह भी शामिल थे। यह लॉस पूरी यूनिट को अंदर तक हिला देती है, लेकिन विक्रम का मोरल इंजन अभी भी फुल पावर पर चल रहा था। वह अपने साथियों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करता है और कहता है कि अब दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास याद रखेगा। इसके बाद मेजर जोशी सभी ऑफिसर्स को कोड नेम असाइन करते हैं। विक्रम को मिलता है सबसे खतरनाक नाम, शेर शाह। फिर मिशन ब्रीफिंग शुरू होती है। पॉइंट 5140 रिकैप्चर 7000 फीट ऊपर रहता है। मेजर जोशी बताते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन हौसला कम नहीं होना चाहिए। फिर वह पूछते हैं, विक्ट्री सिग्नल क्या होगा? विक्रम बिना एक सेकंड गवाए जवाब देता है, ये दिल मांगे मोर। पूरा कैंप हंस पड़ता है, लेकिन विक्रम कहता है कि एक जीत के बाद रुकना नहीं है, अभी और टारगेट बाकी हैं। इसके बाद शेरशाह और उसकी टीम वर्टिकल क्लाइंब प्रोसेस शुरू करती है। बर्फीले चट्टानों पर चढ़ते हुए वो रेडियो पर दूसरी टीम से कांटेक्ट बनाए रखते हैं। उसी फ्रिक्वेंसी पर पाकिस्तानी आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तभी एनिमी साइड से वार्निंग आती है, शेरशाह ऊपर आने की कोशिश मत करना, तुम सब मारे जाओगे। विक्रम तुरंत जवाब देता है, ऊपर हम आएंगे भी और तुम्हें मारेंगे भी, अपनी कब्र खोद कर रखना। यह सुनकर दुश्मन के सिस्टम में फियर रन हो जाता है। सुबह होते ही शेरशाह और उसकी टीम पॉइंट 5140 के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। टारगेट लॉक होता है, वेपन्स आर्म्ड होते हैं, अटैक कमांड रेडी होता है। मिशन एग्जीक्यूट होने वाला था और अब शुरू होने वाला था वो युद्ध जिसने विक्रम बात्रा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। शेरशाह मूवी की भावुक और प्रेरणादायक एंडिंग की ओर हम लोग आ चुके हैं और आखिरकार सिस्टम का फाइनल बैटल कंप्लीट हो जाता है। कैप्टन विक्रम बात्रा का बॉडी मॉड्यूल पूरी तरह डैमेज हो चुका था, लेकिन उनका मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका था। पॉइंट 4875 पर तिरंगा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाता है। विक्रम अपनी आखिरी सांसों में उसे लहराते हुए तिरंगे को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक गर्व भरी स्माइल लोड होती है और दुर्गा माता की जय बोलते हुए यह महान योद्धा अपने लाइफ प्रोसेस को ग्रेसफुली शट डाउन कर देता है। पूरा देश इमोशनल मोड में चला जाता है। उनकी पार्थिव देह पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ घर लाई जाती है। हर आंख नम होती है, हर दिल में दर्द होता है और हर भारतीय के अंदर प्राइड रन होता है। डिम्पल दौड़ते हुए आती है, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना था, अब वह यादों की मेमोरी फाइल बन चुकी थी।
डिम्पल टूटकर रो पड़ती है और यही सीन हर व्यूअर के दिल को अंदर तक हिला देता है। इसके बाद हमें असली कैप्टन विक्रम बात्रा और बाकी शहीद सैनिकों की रियल फोटोज दिखाई जाती हैं। तभी समझ आता है कि यह सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि यह एक ऐसे हीरो की ट्रू स्टोरी थी जिसने अपनी जिंदगी देश के नाम कंपाइल कर दी है। कैप्टन विक्रम बात्रा ने साबित कर दिया कि कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं बल्कि अपनी कुर्बानी से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उनका फेमस डायलॉग आज भी भारतीय दिलों में रन करता है, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और दोस्तों, इसी के साथ कैप्टन विक्रम बात्रा की यह अविश्वसनीय कहानी अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंचती है। एक साधारण लड़के ने अपने जीवन का मिशन सेट किया, आर्मी ऑफिसर बनना। उसने हर ऑब्स्टिकल को डिबक किया और चैलेंज को कंपाइल किया और आखिर में अपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी एग्जीक्यूट कर दी। विक्रम बात्रा ने हमें सिखाया कि असली हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, वे हमारे बीच जन्म लेते हैं, अपने सपनों को एक्शन में बदलते हैं और देश के लिए इतिहास लिख जाते हैं। उनका यह दिल मांगे मोर सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह उनके अदम्य साहस, अटूट जुनून और नेवर स्टॉप एटीट्यूड का परमानेंट सोर्स कोड था। और उनका वादा, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। यही वह क्षण है जब हर भारतीय के दिल में पेट्रियोटिज्म स्वतः रन होने लगता है। आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कैप्टन विक्रम बात्रा की बहादुरी ने आपको गर्व महसूस कराया हो, तो वीडियो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय हिंद और चैनल एम मूवीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही इंस्पायरिंग मूवी रिकैप और सच्चे नायकों की कहानियां सबसे पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल हों। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लेकर आने का मोटिवेशन देता है। फिर मिलेंगे एक नई मूवी, नई स्टोरी और नए इमोशनल कोड एग्जीक्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।